शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी रिसीव्स बाय सेल ऑफ इट्स शेयर्स। शेयर्स बेचकर जो पैसा कंपनी को मिल रहा है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी क्या करता है, देखना ठीक से समझना। कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, कंपनी उसको छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड कर देता है। द होल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज वन शेयर। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, एक शेयर बोलते हैं। अब जो जितना शेयर्स खरीदेगा उसके हिसाब से कंपनी में पैसा लगाएगा। जिसका जितना ज्यादा शेयर होगा वो उतना ज्यादा ओनर होगा कंपनी का। अगर मेरे पास 10 शेयर्स है आउट ऑफ 100, सपोज टोटल 100 शेयर्स है, जिसमें से मेरे पास अगर 10 शेयर है तो मैं कंपनी का 10% मालिक हूं। ठीक है। अगर किसी पर्सन के पास 50 शेयर्स है तो वो कंपनी का 50% ओनर है। तो ओनरशिप डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी आर होल्डिंग। जिसके पास ज्यादा शेयर है वो ज्यादा परसेंट ओनर है, मालिक है बिजनेस का। जिसके पास कम शेयर्स है वो कम ओनर है, मालिक बिजनेस का। क्लियर है ये? Next, in other words, the share capital of a company is the capital that the company acquires by the sale of its share. तो शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी जो पैसा रेज कर रहा है पब्लिक से बाय इशू ऑफ शेयर्स, ये जो पैसा रेज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत लोग ये नहीं जानते। शेयर कैपिटल मैंडेटरी नहीं है। हम चैप्टर 1 में भी पढ़े थे ये बात, टाइप्स ऑफ कंपनीज में, कि शेयर्स इशू करना मैंडेटरी नहीं है। जिन कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए वो लोग शेयर्स इशू करते हैं। बट अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इवन विदाउट इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। दो मोस्ट कंपनी हैव शेयर कैपिटल, अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट हैविंग एनी शेयर कैपिटल। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपनी में शेयर्स ही नहीं है बट स्टिल द कंपनी कैन एग्जिस्ट। वैसे टाइप ऑफ कंपनी हम पढ़े थे चैप्टर 1 में, उनको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है। और ये जो कंपनी होता है जहां पे शेयर्स होता है, इनको बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है। द टर्म कैपिटल एंड शेयर कैपिटल आर द सेम फॉर अ कंपनी। तो कंफ्यूज मत होना, कैपिटल या शेयर कैपिटल कंपनी के हिसाब से ये एक ही चीज है। जैसे हम जनरली हर कंपनी या हर बिजनेस में कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल जो मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में, सिमिलरली कंपनी के केस में वही चीज को बोला जाता है शेयर कैपिटल, बिकॉज द अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द ओनर बाय परचेजिंग शेयर्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स को ब्रॉडली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया तुम्हारा इक्विटी शेयर और दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर्स। पहला स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर सबसे फेमस टाइप ऑफ शेयर्स है जहां पे एक पर्सन शेयर्स खरीद रहा है और वो कंपनी का ओनर बन रहा है। ही बिकम्स द ओनर ऑफ द कंपनी। जिसके पास जितना ज्यादा इक्विटी शेयर्स होगा वो उतना ज्यादा परसेंट ओनर होगा कंपनी का। इक्विटी शेयर गिव्स अस द राइट टू वोट। पहला वोटिंग राइट्स मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जो भी प्रॉफिट बचेगा आफ्टर गिविंग एवरीवन, सबको पैसा देने के बाद जो पैसा बच जाएगा, दैट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर? इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक द हाईएस्ट रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्क उन्हीं का है, क्योंकि बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो ऑल द लॉस हैज टू बी बियर बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हाईएस्ट रिस्क है बट हाई प्रॉफिट का चांसेस भी है, क्योंकि बाकी सबको देने के बाद जो कुछ भी बचेगा एवरीथिंग बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो हाई रिस्क है बट चांसेस ऑफ हाई रिटर्न्स भी है। इक्विटी शेयर आर आल्सो रेफर्ड टू एज द ऑर्डिनरी शेयर। सबसे कॉमन टाइप ऑफ शेयर जो कंपनी इशू करता है
वो होता है इक्विटी शेयर्स। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काइंड्स ऑफ शेयर्स। द स्टॉक्स आर डॉक्यूमेंट दैट गिव इन्वेस्टर्स ओनरशिप राइट्स। तो याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट गेट ओनरशिप राइट्स, बट इक्विटी शेयर होल्डर गेट द ओनरशिप राइट्स। दे बियर द हाईएस्ट रिस्क। हाईएस्ट रिस्क है उनका, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो सारा लॉस उनको ही बियर करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा तो सारा प्रॉफिट भी उन्हीं को मिलेगा। ओनर ऑफ दिस शेयर्स हैव द राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अधिकार होता है वोटिंग करने का। ये राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास अधिकार है वोटिंग का, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव अ राइट टू वोट। इक्विटी शेयर्स आर आल्सो ट्रांसफरेबल। इक्विटी शेयर्स जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, मतलब हम चाहें तो अपना शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं उसको। एंड द डिविडेंड पेड इज अ प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। और उनको डिविडेंड मिलता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किस हिसाब से? जितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में उसके हिसाब से। इक्विटी शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड डिविडेंड। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है उनको। फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं है। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी अगर कम प्रॉफिट कमाएगा तो डिविडेंड कम मिलेगा। बिजनेस में अगर लॉस होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर? द लायबिलिटी ऑफ एन इक्विटी शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये तो कॉमन फीचर है कंपनी का कि कंपनी के सारे पर्संस का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ठीक है, लिमिटेड का मतलब याद होगा, इट मीन्स दैट देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। ये हो गया व्हाट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एग्जाम में आ जाए इक्विटी शेयर्स क्या होता है, तो कुछ बेसिक चीजें हमको लिखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है ये ओनरशिप राइट्स मिलता है। दूसरा, इक्विटी शेयर्स का हाईएस्ट रिस्क होता है। तीसरा, दे हैव द राइट टू वोट, जो बाकियों के लिए नहीं है। चौथा, दे हैव ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। उनको जो डिविडेंड मिलता है कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता। और लास्ट है देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड। तो ये सब पॉइंट्स हमको लिख के आना चाहिए जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से पता चलता है प्रेफरेंस का मतलब होता है गिविंग प्रायोरिटी। द वर्ड प्रेफरेंस मीन्स गिविंग प्रायोरिटी टू समवन। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास अधिकार होता है, प्रायोरिटी होता है दो चीजों का। क्या क्या चीजों का प्रायोरिटी है? सबसे पहला प्रायोरिटी है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी अगर बंद हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, कंपनी अगर लिक्विडेट हो रहा है तो सबसे पहले पैसा मिलेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आउटसाइडर्स को तो पहले पैसा मिलेगा ही, क्रेडिटर हो गए, बैंक लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गया, इनको तो पहले पैसा देंगे ही हम। जब हम पैसा देने आएंगे शेयर होल्डर्स का, तो पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और बाद में पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद कंपनी के पास पैसा खत्म हो जाता है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है कि कंपनी डिविडेंड देगा, तो पहले कंपनी डिविडेंड देगा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद डिविडेंड देगा टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो भी फिक्स्ड होता है, मतलब पहले से डिसाइडेड होता है 10%, 20%, जो भी परसेंट कंपनी पहले से डिसाइड किया होगा उतना परसेंट डिविडेंड कंपनी देगा। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर दो चीज एंजॉय करते हैं, दो अधिकार एंजॉय करते हैं। पहला, जब भी कंपनी लिक्विडेट होगा, जब भी कंपनी बंद होगा
पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस को, बाद में पैसा मिलेगा इक्विटी को। और दूसरा, कंपनी जब भी डिविडेंड देगा हर साल, तो पहले कंपनी डिविडेंड देगा टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट अ फिक्स्ड रेट, उसके बाद कंपनी डिविडेंड देगा टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है ये? देखना, when a company is liquidated, the shareholders who hold preference shares are paid off first। तो कंपनी जब भी बंद होगा पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। They also have the right to receive profits of the company before the ordinary shareholders। और प्रॉफिट में भी उनको हिस्सा मिलेगा पहले, बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेसिकली 4 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर में 2-2 है, तो ओवरऑल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, जैसे सोच लो एक ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, 2020 में प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। अब 2020 में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम 2020 में तो डिविडेंड नहीं दिए। अब 2021 में बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो अब 2021 में जब बहुत प्रॉफिट हुआ है, अगर हम 2020 का भी डिविडेंड देंगे एंड 2021 का भी डिविडेंड देंगे, तब हम उस शेयर को बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर सिर्फ 2021 का देंगे, 2020 का और नहीं देंगे, जो साल गया गया, पुराना का नहीं देंगे, सिर्फ इस साल का देंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जहां पर पिछले सालों का एरियर्स आने वाले सालों में मिलेगा, और नॉन क्यूमुलेटिव होता है पिछले ईयर का एरियर्स नहीं मिलेगा, जो इस साल का होगा प्रॉफिट में डिविडेंड सिर्फ उतना ही मिलेगा। क्लियर है? तो पहला टाइप हो गया क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। In the case of cumulative preference shares, when the company does not declare dividend for a particular year, एक पर्टिकुलर ईयर में जब डिविडेंड नहीं देता है कंपनी, इट इज कैरिड फॉरवर्ड एंड एक्यूमुलेटेड। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जमा हो जाता है, और जब ज्यादा प्रॉफिट होगा जो साल में, उस साल में ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, पिछले सालों का एरियर्स भी। When the company makes profit in the future, this accumulated dividends are paid first। तो अगर accumulated dividend दे रहा है तो वो शेयर है cumulative preference share। नॉन क्यूमुलेटिव में पुराना नहीं मिलता, सिर्फ करंट ईयर का मिलेगा। In case of non cumulative preference shares, dividend do not get accumulated, which means when there are future profits, no dividends are paid for the past years। पिछले सालों का नहीं देंगे, सिर्फ करंट ईयर का देंगे। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर इशू करते समय डिसाइड करना होता है कि हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं या फिर नॉन क्यूमुलेटिव इशू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आता है वो आता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने के बाद, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद और प्रॉफिट बच गया है, तो उसमें कुछ हिस्सा मिलेगा टू द प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर का जैसे 10% है, तो उनको तो 10% हम दे दिए, उसके बाद हम डिविडेंड दे दिए इक्विटी वालों को भी, फिर भी बहुत पैसा बचा है अभी प्रॉफिट का, कंपनी में बहुत सरप्लस प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर में। तो अगर बहुत सरप्लस प्रॉफिट हुआ है तो उस सरप्लस प्रॉफिट में थोड़ा सा हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और भी देंगे। जो 10% पहले से डिसाइडेड है वो तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ सरप्लस प्रॉफिट में भी थोड़ा सा हिस्सा देंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर हिस्सा नहीं देंगे, जितना पहले से डिसाइडेड था 10%, सिर्फ उतना ही देंगे, भले ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, फिर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे हम, then that is called as non participating preference shares। ठीक है, देखना
participating preference shares have the right to participate in the remaining profits after a dividend has been paid out to the equity shareholders. तो इक्विटी वालों को पैसा देने के बाद अगर पैसा बचेगा तो थोड़ा सा हिस्सा प्रेफरेंस को और मिलेगा. जितना पहले फिक्स था उतना तो मिल चुका, जो 10% पहले से डिसाइडेड था वो तो दे चुके डिविडेंड, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा और भी देंगे, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग. So in years where the company has made more profits, the shareholders are entitled to get dividend over and above the fixed dividend. तो जो साल में ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना फिक्स्ड डिविडेंड है उससे भी ज्यादा डिविडेंड मिलेगा. और नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट हो जाए एक्स्ट्रा नहीं देंगे. होल्डर्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव अ राइट to participate in the profits after the equity shareholders have been paid. So in case a company makes any surplus profit, they will not get additional dividend. उनको additional dividend नहीं दिया जाएगा. They will only receive their fixed dividend every year. तो उनको सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग. और अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग. क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर में इनटू इक्विटी शेयर्स, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल. और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है वो प्रेफरेंस शेयर्स which cannot be converted into equity shares, that is called as non-convertible. ठीक है? Here the shareholders have an option or right to convert these shares into ordinary equity share. तो उनके पास ऑप्शन होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पूरा होने के बाद वो लोग उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते. तो आज तो प्रेफरेंस है, लेकिन 5 साल बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे तो वो शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल. और अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते तब उसको हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल. क्लियर है? तो कन्वर्टेबल कब बोलते हैं? अगर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स. और नॉन कन्वर्टेबल कब बोलते हैं? व्हेन इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल. क्लियर है? नेक्स्ट आता है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल. रिडीमेबल का मतलब होता है जो वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कुछ समय बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी रिडीम करेगा. रिडीम करना मतलब कंपनी वापस करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा, दैट इज कॉल्ड एज रिडीमेबल. और इररिडीमेबल का मतलब होता है जब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कंपनी वापस नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इररिडीमेबल. Redeemable preference shares can be claimed or repurchased by the company. This can happen at a predetermined price at a predetermined time. ये पहले से डिसाइडेड रहता है कितना दिन बाद कितना रुपए में रिडीम करेगा, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल. और इररिडीमेबल उसका उल्टा. इररिडीमेबल शेयर डू नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट, which means this type of shares are perpetual. Perpetual मतलब never ending. So companies are not bound to pay any amount after a fixed period. तो वो लोग बाउंड नहीं है पैसा वापस करने का आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल. तो रिडीमेबल मतलब फिक्स्ड टाइम के बाद पैसा वापस करेंगे. इररिडीमेबल मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है, कंपनी जब बंद हो रहा होगा तब कंपनी पैसा वापस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इररिडीमेबल. इररिडीमेबल का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी पैसा वापस ही नहीं करेगा. इररिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी कोई फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस नहीं करेगा, जब कंपनी बंद हो रहा होगा तब कंपनी पैसे वापस करेगा. क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज शेयर्स, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ शेयर्स. दो हम पढ़े, एक हो गया इक्विटी शेयर्स,
दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस के अंदर बहुत सारा टाइप पढ़े, जैसे कि स्टार्ट किए थे हम इससे, यहाँ तुमको फिर से दिखा देता हूँ। स्टार्ट किए थे हम यहाँ से क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, उसके बाद हम पढ़े पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फिर हम पढ़े रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, और फिर हम पढ़े थे कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज शेयर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स। मिलते हैं आने वाले क्लासेस में, कंटिन्यू करेंगे इस यूनिट को। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।